हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट आरसी। आज हम देखने जा रहे हैं जीडीएस एमटीएस मेल गार्ड पोस्टमैन के लिए कंप्लीट मैथ मैराथन होने वाली है। इस कंप्लीट मैथ मैराथन के अंदर प्रत्येक टॉपिक के अपने पास जितने भी टॉपिक्स हैं उन सभी टॉपिक्स के 10-10 क्वेश्चंस यहाँ पे हम कवर करने वाले हैं और पूरा कंप्लीट मैथ है वो जीडीएस टू एमटीएस मेल गार्ड पोस्टमैन का कंप्लीट होने वाला है। ठीक है, तो इसी के साथ में हम सबसे पहला जो टॉपिक है अपना बोर्ड मास उसको करने वाले हैं। उसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक आएगा 10 क्वेश्चन के बाद में। और यदि आपने अभी तक हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया स्टडी पॉइंट आरसी तो उसको आप जल्दी से डाउनलोड कर लीजिए। उसके अंदर आपको ये वीडियो भी मिलेगा, इसकी पीडीएफ भी मिल जाएगी और ये पीडीएफ आपको ऐप पे मिलेगी और जो वीडियो है वो आपको यूट्यूब पे फ्री मिल रही है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि हमारा मोटिवेशन बने। उसके बाद में हम डीओपी की मेगा मैराथन लेके आने वाले हैं। उसके अंदर आपके लगभग 300 क्वेश्चंस होने वाले हैं, तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा क्योंकि हम स्टडी पॉइंट आरसी आपके लिए एग्ज़ाम के पास में एक मैराथन चलाता है और उस मैराथन से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। ये जो वीडियो है आपको जो मैथ के जो क्वेश्चंस अपने आते हैं यानी बहुत ज़्यादा सिंपल क्वेश्चंस आते हैं उन क्वेश्चंस को कैसे हैंडल किया जाए 10 क्वेश्चन में से यदि आप ये वीडियो देखते हैं, इस वीडियो को आप 2 या 3 बार देख लीजिएगा। 10 क्वेश्चन में से आप 8 से 9 क्वेश्चन राइट करके आ जाओगे यदि ये एक वीडियो आप देख लेते हैं। क्योंकि हमने इस वीडियो पे मेहनत किया है कि जो क्वेश्चंस हमें वहाँ देखने को मिल रहे हैं वैसे क्वेश्चन ही हमने यहाँ पे लिए हैं, ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन यहाँ पे इसमें शामिल नहीं किए हैं। तो देखते हैं हम पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन हम बोर्ड मास का लिया है अपने कि दो नंबर क्वेश्चन है 18 डिवाइड बाई 6 इंटू ब्रैकेट 4 - 3 + 6। तो यहाँ सबसे पहले हम थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं बोर्ड मास है क्या। इतने तक अपने साथी जुड़ रहे हैं और जुड़ने के बाद में मैं किसी भी साथी का कमेंट बॉक्स में कमेंट जो है वो नहीं पढ़ूंगा, पर आपको क्या करना है कि साथ में एक पेन कॉपी लेके रखना है और साथ में क्वेश्चंस भी निकालते रहना है। ठीक है, तो बोर्ड मास का मतलब है सबसे पहले हम ब्रैकेट हल करेंगे। ठीक है, तो ब्रैकेट हल करने के लिए सबसे पहले बीच वाला ब्रैकेट जो छोटा ब्रैकेट होता है ये करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये ऐसे होना था और यहाँ पे इसे लगेगा। ठीक है, फिर उसके बाद में मिडिल ब्रैकेट है वो मंजिला ब्रैकेट और उसके बाद में बड़ा ब्रैकेट हल करते हैं। ऑफ का मतलब क्या होता है, जैसे मतलब अंदर कोई संख्या है और उसके बाहर ऐसे कोई संख्या लिखी है तो ये बाहर वाली संख्या अंदर वाले के साथ गुणा हो जाती है। उसके बाद में डिवाइड होता है, मल्टीपल होता है, एडिशन होता है, सब्सट्रैक्शन होता है। ठीक है, तो इसी तरीके से हम बोर्ड मास को हल करेंगे और बहुत अच्छे से हम हल कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए अपना यहाँ पे दिया गया है। तो देखिए सबसे पहले हम इसका क्या करेंगे, ब्रैकेट हल करेंगे। ब्रैकेट हल करेंगे तो क्या होगा कि 4 - 3 क्या हो जाएगा 1 और प्लस 6 यहाँ पे इंटू में क्या है ये डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 3। ओके, 3 × 1 कितना हो गया 3 और प्लस 6 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, इक्वल्स टू आ जाएगा 9। तो अपना जो क्वेश्चन है इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा नो। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आप ज़्यादा से ज़्यादा साथियों के साथ शेयर कीजिए ताकि हमारा भी मोटिवेशन बना रहे और ज़्यादा से ज़्यादा साथियों को इस वीडियो का लाभ मिल सके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 14 - 8 + 3 + 8 इंटू 24 डिवाइड बाई 8। तो हम सबसे पहले ब्रैकेट हल करेंगे। ब्रैकेट हल करेंगे तो देखिए सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, इसमें भाग देंगे। इसका भाग दिया तो कितना 3 और फिर गुणा में 8 और प्लस 3 और यहाँ देखिए मैं इसको माइनस कर लेता हूँ। माइनस करूँगा तो कितना आएगा मेरे पास में प्लस 6। तो यहाँ देखिए इसका मल्टीप्लाई किया कितना आया अपने पास में, ये आया 24। ठीक है, और फिर इन दोनों को जोड़ लिया हमने तो ये प्लस 9। तो देखिए इसका आंसर कितना आ चुका है, इसका आंसर हो चुका है 33। तो सही उत्तर क्या होगा इसका 33। बाइलिंगुअल क्वेश्चंस लिए हमने। आगे जो क्वेश्चन है वो हिंदी और इंग्लिश में भी है क्योंकि ये जो बोर्ड मास के क्वेश्चंस है इसमें हिंदी और इंग्लिश सेम होती है। आप ज़्यादा से ज़्यादा साथियों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिए कि आपके जो है आंसर वो क्या आ रहे हैं। यदि आपका आंसर नहीं आ रहा है तो एक बार के लिए वीडियो को पॉज करके आप करके देखिएगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास में है। यहाँ पे ब्रैकेट हल किया तो 14 और प्लस 8, 14 में 8 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 22 माइनस यहाँ देखिए डिवाइड किया तो कितना आया 4 और यहाँ मल्टीप्लाई किया तो कितना आया अपने पास में 20। ठीक है, 20 + 22 42 और
4। 42 में से 4 माइनस करेंगे, 42 में से 4 माइनस किया तो आ गया अपने पास में 38। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? 38। देखिए बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन आपके लिए है, और सिंपल क्वेश्चंस ही वहाँ पे आते हैं, हार्ड क्वेश्चंस भी यहाँ पे हम ले सकते थे, क्योंकि हमें आपको ये नहीं दिखाना है कि हमें कितना आता है, हमें ये लेके आना है कि आपको हम क्या सिखा सकते हैं, ताकि आप इस वीडियो को देख करके आप अपने जो एग्ज़ाम है उसको कवर कर सके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास में है कि 17 माइनस 7। तो देखिए ब्रैकेट हल करेंगे तो 17 में से 7 गया, कितना बच गया? 10, और इनटू में 6, और प्लस यहाँ पे ये हो गया 2, और प्लस इसको मैं माइनस कर देता हूँ, माइनस करूँगा तो कितना आएगा मेरे पास में? 6 और 40, ठीक है। उसके बाद में देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई किया, कितना आया? 60, प्लस ये 2 इसमें से जोड़ देते हैं तो 48, इसको हम ऐड करते हैं, तो ऐड किया तो कितना आया अपने पास में? देखिए यहाँ पे हम 16, ये 8 बचेगा, 48 बचेगा, ठीक है। 48 प्लस, एक बार थोड़ा सा इसको या दोबारा कर लेते हैं, यहाँ है प्लस, और 56 में से 8 गया, कितना? 48, ठीक है। उसके बाद इसको हल करते हैं तो देखिए 2 इसमें जोड़ दिया तो कितना आया अपने पास में? अपने पास में आया 50, और प्लस ये मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 60। जब 50 और 60 को प्लस किया तो अपने पास में कितना आया? 110। तो इसका सही उत्तर क्या है? 110 होने वाला है, ठीक है। आप साथ साथ में कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करते रहिएगा कि आपके कितने आंसर आ रहे हैं, और उसी आंसर्स के बेस में हम भी आपका देखेंगे क्या स्कोर, किस बच्चे का स्कोर अच्छा था। आपके जो कमेंट है वो हमारी टीम है वो ले रही है कि कौन सा बच्चा कितना अच्छा स्कोर कर पा रहा है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, आप जल्दी से इस क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करिएगा, हो सके उतना जल्दी इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करें। तो देखिए मैं इस क्वेश्चन को कर रहा हूँ, तो यहाँ हम देखते हैं इस क्वेश्चन को। तो यहाँ पे पहले हम डिवाइड किया, 4 से डिवाइड करने के बाद अपने पास में कितना आया? 7 प्लस 3 प्लस, ये देखिए 10 में से 8 माइनस किया तो कितना आ गया? 2, और इनटू में 5, ठीक है। 2 इंटू 5 किया तो कितना? 10, और प्लस 7 प्लस 3 10, 10 प्लस 10 कितना हो गया? 20। तो इसका सही आंसर क्या है अपना? 20। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अपना 20। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास में है, हाँ कमेंट करते रहिएगा, मैं कमेंट सबके ले रहा हूँ, और ज़्यादा से ज़्यादा साथियों के साथ शेयर भी कीजिएगा। तो 20 डिवाइड बाई 4, ये कितना आ गया अपने पास में? 5, और प्लस देखिए यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो कितना आ गया? 18, और प्लस यहाँ पे इसका डिवाइड माइनस करते हैं तो कितना? 7, ठीक है। और 7 प्लस 5 कितना हो गया? 20, 12 प्लस 18 अपने पास में कितना आ चुका है? 30। तो इसका राइट आंसर क्या है अपना? 30। ऐसे ही क्वेश्चंस आपको बनाने हैं, जैसे मैं क्वेश्चन को कर रहा हूँ वैसे क्वेश्चंस ही आपको करने हैं, क्योंकि बीच में से टुकड़ों को तोड़ तोड़ के आपके क्वेश्चंस आप करते रहिएगा। जैसे मैंने मान लीजिए एक एक्स्ट्रा लाइन लिखने की बजाय हमने क्या किया, यहाँ पे 20 को डिवाइड कर दिया, और आगे फिर मल्टीपल था तो हमने मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो आप ऐसे ही क्वेश्चंस को करते रहिएगा। जैसे यहाँ पे मैंने 2 टुकड़ों में कर लिया था ना, इनको 2 टुकड़ों में कर लिया, इनको 2 टुकड़ों में कर लिया, और इनको 2 टुकड़ों में कर लिया, ठीक है। क्योंकि इनको माइनस कर दिया, इनको मल्टीप्लाई कर दिया, और इनको डिवाइड कर दिया। पहले डिवाइड, मल्टीप्लाई और माइनस, ठीक है, फिर इन सब का जोड़ कर दिया। तो अपना क्वेश्चन एकदम राइट आया, और कोई गलती होने की संभावना भी नहीं है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास में है कि यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड किया, देखो यहाँ से डिवाइड करते हैं तो कितना आया? 5, और प्लस ये 48, और प्लस 9 से डिवाइड करेंगे 36 को किया तो कितना आया अपने पास में? 4, ठीक है। तो 4 प्लस 5 कितना हो गया? 9, यानी 48 प्लस 9। जब 48 में 9 ऐड करते हैं तो ये आ गया अपने पास में 7, और ये आ गया 5, ठीक है, 55। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 55। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास में है, ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन आते हैं बोर्ड मार्क्स के, पर क्वेश्चन उतना ही महत्व रखता है जितना क्वेश्चन एक बड़ा क्वेश्चन महत्व रखता है, उसी टाइप से छोटा क्वेश्चन भी इतना ही नंबर अपने को देता है। तो जो छोटे क्वेश्चन होते हैं वो गलत होने की संभावना ज़्यादा रहती है, उन क्वेश्चन को आप अच्छे से बनाइएगा और बहुत अच्छे से करने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि उसमें थोड़ा सा उल्टफेर हो गया तो एक नंबर है वो चला जाएगा। सिंपल क्वेश्चन यदि गलत होते हैं तो आप मेरिट से पीछे हो जाते हैं। 90 में भाग दिया 9 का कितना आ गया अपने पास में 10, और इनटू में कितना है 8 और प्लस 10 और माइनस में 4। देखिए यहाँ पे हमने ये पहले नहीं करना है कि इनको साथ में जोड़ दें, क्यों? क्योंकि इसके साथ में क्या है, पहले गुणा है। तो पहले हमने भाग किया, भाग करने के बाद में हम क्या करेंगे, गुणा। तो इन दोनों को गुणा किया तो कितना आ गया अपने पास में 80 प्लस 10 और प्लस में 4। तो देखिए ये कितना हो गया 90 और माइनस 4। 90 में से 4 गया कितना 86। तो अपना सही उत्तर क्या हो जाएगा 86। क्रम से करना है, जैसे बोर्ड मास का नियम होता है, पहले ब्रैकेट फिर ऑफ फिर डिवाइड, जो रूल मैंने स्टार्टिंग में बताया था आपको उसी रूल से करना है। और ऐसे क्वेश्चंस ही आते हैं। आपको ये लग रहा होगा कि ये क्वेश्चन तो बहुत ज़्यादा सिंपल है, पर आपने जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की जो वीडियोज़ हमने बना रखी है वो वीडियो यदि आपने नहीं देखी तो वो वीडियो देख के आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि कैसे क्वेश्चन अपने इस एग्जाम के अंदर देखने को मिल रहे हैं। तो देखिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यहाँ पे हम डिवाइड करेंगे सबसे पहले, तो अपना कितना आ गया 10 माइनस 7 और प्लस। अब देखिए यहाँ इन दोनों को हम पहले ही मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि हमने सबसे पहले काम क्या कर लिया, डिवाइड का। डिवाइड करने के बाद मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया 24। 7 में से माइनस कर दिया हमने, 7 में से हमने यदि माइनस करते हैं तो माइनस कर दिया तो कितना आ गया अपने पास में 3। तो 24 माइनस 3 ये कितना आ गया अपने पास में 21। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा 21। यहाँ क्वेश्चन के आंसर भी हमें दिए गए हैं, यहाँ पे थोड़ा सा इसको देख लेना। 10 माइनस 7 है, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा एक बार देखना कि यहाँ पे आ जाएगा 10 माइनस 7 और प्लस ये कितना हो गया 24। ठीक है, तो यहाँ पे 3 शेषफल रहता है। ठीक है, तो 24 माइनस प्लस 3 तो कितना आ जाएगा 27। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा 27। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट जो अपना टॉपिक होने वाला है वो टॉपिक कौन सा है, वो टॉपिक अपने पास में लॉस एंड प्रॉफिट। लॉस एंड प्रॉफिट टॉपिक के हम आज 10 क्वेश्चन देखने वाले हैं। इन 10 क्वेश्चंस में जो अपने एग्जाम में आते हैं, अपने एग्जाम ऑफ पॉइंट ऑफ एग्जाम से अपने कौन से जो टॉपिक्स हैं, कौन से जो मेथड हैं और कौन सी जो ट्रिक है या फिर उनके अंदर कौन से जो टाइप है वो अपने एग्जाम के अंदर बार बार पूछी जा रही है, वही ट्रिक और टाइप हमने इसके अंदर शामिल किया है। और इसी के साथ में आप देख सकते हैं कि जो MTS पोस्टमैन मेलगार्ड बुक के लिए इंग्लिश मीडियम की बुक है वो आप खरीद सकते हैं। उसके साथ में आप 10 टेस्ट और ई बुक फ्री में पाएंगे। ऐसे ही इसके अंदर भी हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम में दोनों बुक है। 2023 की अपडेट वर्जन है, 2024 की भी अपडेट वर्जन इसी पे उपलब्ध रहेगी। उसी के साथ में आप हिंदी मीडियम में भी दोनों बुक खरीद सकते हैं। PA की हिंदी मीडियम में भी दोनों बुक खरीद सकते हैं। इसी के साथ में आपको ऐप के ऊपर 10 क्वेश्चन पेपर हैं वो फ्री में मिलते हैं और उसमें आपको PDF भी वहीं पे उपलब्ध रहती है। हार्ड कॉपी के लिए आपकी डिलीवरी है वो बिल्कुल फ्री दी जा रही है। तो देखिए यहाँ देखते हैं लॉस एंड प्रॉफिट का जो पहला क्वेश्चन अपना है उसको। लॉस एंड प्रॉफिट का पहला क्वेश्चन देखिएगा क्या है कि सुबह में एक पंखा 520 रुपये में खरीदता है और उसे 599 में किसी ग्राहक को बेच देता है। शुभम ने कितना लाभ प्राप्त किया। देखिए कोई व्यक्ति है, यदि पंखे को कितना सेल कितने में कर रहा है, सेल कर रहा है वो कितने में 920 रुपये में, और वो परचेज कर रहा है 520 रुपये में, और जो सेल कर रहा है वो कितने में 599 में। ठीक है, तो यहाँ पे हम लाभ या हानि निकालने के लिए हम क्या करते हैं, लाभ बराबर क्या होता है अपना, लाभ बराबर होता है क्रय मूल्य हमने कितना किया था और विक्रय मूल्य क्या किया था। ठीक है, तो विक्रय मूल्य माइनस क्या कर देते हैं क्रय मूल्य, तो वो अपना क्या निकल के आता है, लाभ निकल के आता है। और यदि हमें हानि निकालनी हो, यदि हमें हानि हो रही है तो हम क्या करते हैं, क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य माइनस कर देते हैं, हानि हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे अपना विक्रय मूल्य क्या था 599 रुपये और माइनस क्रय मूल्य क्या था 520 रुपये। तो अपना जो लाभ हो रहा है वो कितना हो रहा है 79 रुपये का लाभ है वो हो रहा है। यहाँ पे सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी अपना करेक्ट आंसर रहेगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास में है, उमा एक मोबाइल 14,999 में खरीदा तथा
किसी कारण उसे 12,500 में बेच देती है तो हानि क्या होगी। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे चर्चा की थी कि हानि प्रतिशत निकालने के लिए हम क्या करते हैं, हानि प्रतिशत या हानि निकालने के लिए, तो हानि पहले हानि होनी चाहिए, तो हानि निकालने के लिए हम करते हैं हानि बराबर होता है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, ये होती है हानि। और इसी किस्म की हानि प्रतिशत आपको निकाल करके कमेंट बॉक्स में करना है कि कमेंट करना है कि इसकी हानि प्रतिशत कितनी हो रही है। तो देखिए क्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य मेरे पास में यहाँ पे इसने 14,999 का ये मोबाइल है वो खरीदा था, कोई कारणवश उसने बेस कितने में दिया, 12,500 रुपये में। देखो ज़्यादा का खरीद के कम में बेच रहा है तो हानि तो डेफिनेट हानि होनी है। तो यहाँ पे देखिए हानि कितनी हो रही है, 9 में से 5 गया कितना, 4 और 2, ये कितना 2499 रुपये का अपने यहाँ पे क्या हो रहा है, उसको हानि हो रही है। 2499 रुपये की उसको क्या हो रही है, हानि। अब हानि प्रतिशत निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि जो हानि है, जो लॉस हो रहा है वो बटे में उसका जो सेलिंग जो कॉस्ट प्राइस था, जो क्रय मूल्य था वो, और गुणा में क्या करते हैं 100, इससे हमारी क्या निकलती है, हानि प्रतिशत निकलती है। तो इस क्वेश्चन की हानि प्रतिशत निकाल करके आपको कमेंट बॉक्स के अंदर करना है कि इसकी हानि प्रतिशत कितनी रही थी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास में है, मक्खनलाल एक पुराने ट्रक को 4,98,500 में खरीदा और अगले दिन उसे 4,99,999 में बेच दिया। मक्खनलाल को कितने का लाभ या हानि हुई। तो यहाँ पे इसने जो उसका जो सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस है वो कितना है, 4,98,500 रुपये। जो सेलिंग प्राइस है वो कितना है, सेलिंग प्राइस इसका यहाँ पे अपने पास में है 4,99,999 रुपये। ठीक है, तो यहाँ पे इसने बेचा ज़्यादा में है, खरीदा कब में है, तो लाभ होने वाला है। तो लाभ बराबर क्या हो जाएगा, लाभ बराबर हो जाएगा अपने पास में ये सेलिंग प्राइस माइनस है कॉस्ट प्राइस, यानी कि जितने में उसने बेचा था उस और जितना उसने खरीदा था वो माइनस कर देंगे। ठीक है, तो अपने पास में यहाँ पे 4,99,999 माइनस कर देंगे क्या, 4,98,500 रुपये। तो अपने पास यहाँ आने वाला है वो क्या है, वो होगा लाभ। तो यहाँ पे 9 और 9 माइनस 8 हो जाएगा 1, और फिर उसके बाद में अपने पास में ये हो जाएगा 99,999, 504, यहाँ पे होने वाला है अपने पास में 4 और 1। ठीक है, तो कितना 1,499 रुपये की यहाँ पे लाभ हो रहा है। तो इसका सही उत्तर क्या होने वाला है, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर रहेगा। 1,499 रुपये का उसे लाभ हो जाएगा। और इसी क्वेश्चन का मुझे कमेंट बॉक्स में आपको करना है कि इसकी लाभ प्रतिशत क्या है, क्योंकि ऐसे या तो ऐसे सिंपल इतना सिंपल क्वेश्चन पूछ सकता है या पूछ सकता है इसका लाभ प्रतिशत या फिर हानि प्रतिशत। तो आपको मैंने इतना करवा दिया, इतना करवाने के बाद आप इसका निकाल सकते हैं क्या, लाभ प्रतिशत। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास में है, चुनमुन एक सेकंड हैंड कार 1,24,599 में मोहन से खरीदा। कुछ दिन बाद उसने कुछ खराबी आ गई जिसके कारण चुनमुन ने कार को 1,21,750 रुपये में बेच दिया। चुनमुन को कितने रुपए का लाभ या हानि हुई थी। ठीक है, तो देखिए ज़्यादा रुपए में खरीद के कम में बेच रहा है, ये जो चुनमुन है वो ज़्यादा रुपए में खरीद के कम में बेची जा रही है जो कार को, तो इसमें निश्चित रूप से हमें क्या होने वाली है, हानि होने वाली है। तो इसका ऑप्शन यदि हम तुक्का लगाएं तो भी क्या ऑप्शन हो सकता है, बी या डी। ठीक है, क्योंकि मैंने ये जो क्वेश्चन पेपर सीरीज स्टार्ट किया इसका मतलब यही है कि आपका सिलेक्शन श्योर हो जाए, आपको ज़्यादा ज्ञान देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जो क्वेश्चंस है इस टाइप के क्वेश्चन ही आते हैं। मैं हाई लेवल के क्वेश्चंस भी लेके आ सकता था, पर वो नहीं लेके आया। क्यों, क्योंकि इसमें वजह ये थी कि आपको यहाँ पे सिखाना है, ना कि ज़्यादा ज्ञान देना। ठीक है, नॉलेज इस सब्जेक्ट का नॉलेज आपको ज़रूरी नहीं है, पर आपको सिंपल क्वेश्चंस करने आने चाहिए, और सिंपल क्वेश्चन ही आपके आते हैं। तो यहाँ पे देखिए कॉस्ट प्राइस क्या रहेगा, कॉस्ट प्राइस है 1,24,599 रुपये, और सेलिंग प्राइस अपने पास में क्या है, सेलिंग प्राइस है 1,21,750 रुपये। तो यहाँ पे देखिए निश्चित रूप से उसको क्या होगा, लॉस होगा। तो लॉस इक्वल्स टू क्या होता है, लॉस इक्वल्स टू होता है अपने पास में जो सेलिंग जो अपना कॉस्ट प्राइस था उसमें से माइनस कर देंगे सेलिंग प्राइस को, यानी जितने में खरीदी थी उसमें से यदि बेचने वाला मूल्य घट जाए तो वो क्या हो जाएगा, उसका लॉस। तो 1,24,599 माइनस कर देंगे उसका जो सेलिंग प्राइस था, यानी जितने में बेची थी 1,21,750 रुपये,
जब इसका हम माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 9, 9 माइनस 5 4, और यहाँ पे 5 माइनस 7 ये कितना आ जाएगा 8, ये 4 है बीच में 8, और फिर उसके बाद में यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे 3 एक अस्सी ले ली थी उस साइड में, तो 3 में से एक गया कितना 2, यानी 2849 रुपये का क्या हुआ हानि, 2849 रुपये की क्या हो गई थी हानि हो गई थी। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास में है, मुकुंद ने एक टेबल 1299 बेचा, उसे वह 139 का लाभ हुआ। यानी उसने जो एक कोई टेबल खरीदी 1299 रुपये की और उसे उस टेबल पर 139 रुपये का लाभ हुआ, तो बताइए कि उस टेबल को खरीदा कितने में था। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मैं सबसे पहले आपको बता देता हूँ कि लाभ बराबर क्या होता है। लाभ बराबर होता है अपना सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। ठीक है, तो यहाँ पे हमें इसने सेलिंग प्राइस दे रखा है, कॉस्ट प्राइस निकालना है। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस को मैं इस साइड में ले जाता हूँ। ठीक है, इस साइड में ले गया तो मेरा क्या आ जाएगा, कॉस्ट प्राइस बराबर सेलिंग प्राइस, और लाभ को इस साइड में लेके आऊँगा तो ये माइनस में हो जाएगा ना, माइनस लाभ, तो क्या आ जाएगा मेरा कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। तो सेलिंग प्राइस यानी उसने कितने में बेचा था, 1299 में बेचा था, और लाभ कितना हुआ, लाभ माइनस कर देंगे तो 139 रुपये लाभ हुआ था। ठीक है, तो 0 9 में से 6 और यहाँ पे 1, यानी 160 यहाँ पे एक 1 और रह जाएगा, यानी 1160 रुपये का उसको क्या हुआ था, उसने उस वस्तु को खरीदी थी। देखो सिंपल सी बात यहाँ पे ये हो सकती है कि देखो 1299 में कोई चीज़ को आप बेच रहे हो और 139 रुपये का लाभ हो रहा है, तो आपने खरीदी कितने की, क्योंकि जो उसका रियल मूल्य था ना, जो उसका क्रय मूल्य था, उसमें से आपको कितने ज़्यादा मिले थे, 139 रुपये ज़्यादा मिले थे। तो जितने में बेचा उसमें से यदि 139 रुपये में माइनस कर दूंगा तो वो मेरा क्या आ जाएगा, रियल मूल्य अपने पास में निकल के आ जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास में कि राजू एक किताब को 365 रुपये में बेचा और 33 रुपये की हानि कर देता है। अब देखिए उसने 365 में बेची और 33 रुपये उसके खुद से लग गए, जितने भी उसने खरीदी थी उसके 33 रुपये लग चुके हैं। इसका मतलब क्या है कि 365 प्लस 33 इतने में उसने खरीदी होगी। ठीक है, हम किसी वस्तु को बेच रहे हैं और उसमें यदि हमें मान लो 10 रुपये की हानि हो रही है, इसका मतलब क्या था कि हमने उसको 10 रुपये ज़्यादा में खरीदी थी। ठीक है, तो उसने खरीदी कितने की होगी, 8 और ये 9 और 3, यानी 398 रुपये में उसने खरीदी होगी। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि उस वस्तु को कितने रुपए में बेचा जाए कि उसे 50 रुपये का लाभ हो। इतने रुपए में तो उसने खरीदी थी और 50 रुपये का लाभ चाहिए, तो 50 रुपये ऐड करके बेचनी पड़ेगी ना। 8 9 प्लस 5 कितना हो गया, 4 यानी 448 रुपये की उस वस्तु को बेचना पड़ेगा। देखिए सबसे पहले हम क्या निकाल रहे हैं, यहाँ पे क्रय मूल्य निकाल रहे हैं कि इतने में बेच दी, इतने की हानि हो गई, तो उसने खरीदी थी, हानि जोड़ देंगे तो अपना जो जितना हमने खरीदा था, यानी मान लीजिए कोई 50 रुपये की आपने चीज़ खरीदी और 10 रुपये की हानि होगी, इसका मतलब 50 रुपये में चीज़ बेची और 10 रुपये की हानि हो गई। इसका मतलब आपने खरीदी कितने में थी, 60 में खरीदी थी, 60 वाली को 50 में बेचती तभी तो 10 रुपये की हानि होगी। तो हम ऐसे कर सकते हैं कि जितने बेची थी उसमें हानि जोड़ देंगे तो वो अपना क्रय मूल्य आ जाएगा। अब उसको 50 रुपये लाभ में बेचना है तो 50 रुपये और जोड़ दिए, तो यानी 448 रुपये में उसे बेचना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास में कि अर्जुन एक खिलौना 100 रुपये में खरीदा और एक ग्राहक को 125 में बेच दिया। उसने कितना खरीदा कितने का था, सेलिंग प्राइस उसका था 125 रुपये, कॉस्ट प्राइस कितना था, खरीदा कितने में था, कॉस्ट प्राइस क्या था उसका 125 रुपये। एक मिनट, 125 में बेच दिया तो सही है, उसका सेलिंग प्राइस 125 रुपये था और कॉस्ट प्राइस क्या था 100 रुपये, और कॉस्ट प्राइस क्या था 100 रुपये। लाभ प्रतिशत पूछा है, तो देखिए सबसे पहले लाभ कितने का हुआ, लाभ कितने का हो रहा है पे, हम लाभ को ले से नहीं लिखेंगे, पी से लिखेंगे। प्रॉफिट कितने का हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है अपने पास में यहाँ पे सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। ठीक है, तो 125 माइनस 100 यानी कितने रुपए का, 25 रुपये का लाभ हो रहा है। लाभ प्रतिशत निकालने के लिए लाभ बटे में उसका जो कॉस्ट प्राइस था वो और गुणा में 100 से 100 कैंसिल हो गया 25, तो 25% का उसको क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। कितने प्रतिशत का लाभ हो रहा है, 25% का उसको लाभ हो रहा है। तो यहाँ पे सबसे सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इज राइट। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास में है
रणजीत एक कार 15 लाख में खरीदा और 50,000 रुपये कमाने के लिए कार को बेच दिया। रणजीत द्वारा कितने प्रतिशत लाभ कमाया गया? तो आपको इस क्वेश्चन का जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है कि कितने का लाभ होगा उसको, ठीक है। आप जल्दी से इस क्वेश्चन को करिएगा। कमेंट चेक कर रहा हूँ मैं आपके कि आप इस क्वेश्चन को कितना जल्दी कर पाते हैं। रणजीत ने एक कार को 15 लाख में खरीदा और 50,000 रुपये में 50,000 रुपये का लाभ चाहिए उसको। 50,000 रुपये का लाभ कमाने के लिए कार को कितने में बेचना होगा? ठीक है, मैं इस क्वेश्चन को करता हूँ। देखिए, खरीदा कितने में, यानी सेलिंग प्राइस क्या है उसकी 50 लाख रुपये है। कॉस्ट प्राइस है उसकी, सेलिंग प्राइस नहीं, कॉस्ट प्राइस है उसकी 15 लाख रुपये। ठीक है, 100 इकाई, दाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख। ठीक है, और उसको 50,000 रुपये कमाने के लिए कार को कितने में बेचना होगा? ठीक है, तो उसको लाभ कितना चाहिए? देखिए, लाभ प्रतिशत बताना है कि लाभ प्रतिशत बताइए क्या है। तो लाभ प्रतिशत क्या होता है अपने पास में कि लाभ बटा में उसका कॉस्ट प्राइस क्या था और गुणा में 100। ठीक है, तो यहाँ पे लाभ कितना चाहिए उसको? लाभ चाहिए उसको 50,000 रुपये। ठीक है, और उसने उसे खरीदा कितने में था? उसे खरीदा था उसने 15 लाख रुपए में। ठीक है, और गुणा में क्या कर दूं मैं? 100 कर दूं। ठीक है, 2 शून्य से यहाँ पे ये 2 शून्य कैंसिल आउट हो चुकी है। उसके बाद में यहाँ पे ये 3 शून्य, इन 3 शून्य से कैंसिल आउट हो चुकी है। ठीक है, फिर उसके बाद में देखिए 5 से कैंसिल आउट करूँ तो ये हो जाएगा मेरा 10। इसको 5 से कैंसिल आउट करें तो ये हो जाएगा मेरे पास में 3। तो इसका मतलब अपने पास में कितना आ चुका है? ये अपने पास में आ चुका है 10/3 बराबर क्या आ जाएगा? 3.33%। ठीक है, 3.33%। ठीक है, तो यहाँ पे बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था कि लाभ कितना हुआ और बटे में उसने खरीदी कितने में थी और गुणा में 100। ठीक है, तो इससे अपन निकाल सकते हैं क्या? लाभ प्रतिशत। तो कितना हुआ था? 3.33। इसका सही उत्तर होने वाला है ऑप्शन बी, 3.33। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास में कि एक दुकानदार को 200 रुपये क्रय मूल्य के उत्पाद पर 25% की छूट देने के बाद 35% लाभ प्राप्त करने के लिए कितना मूल्य अंकित करना होगा? तो देखिए, यहाँ पे अंकित मूल्य और छूट का ये क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चंस भी अपने को देखने को मिलते हैं कि 200 रुपये क्रय मूल्य की एक उत्पाद पर 25% की छूट देने के बाद भी 35% लाभ होता है। अब देखिए, कोई 200 रुपये की कोई वस्तु है, उस पर 35% लाभ हो रहा है। इसका मतलब उसका जो सेलिंग प्राइस है वो क्या होगा, यानी कि उसकी विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा? विक्रय मूल्य हो जाएगा 200 रुपये की वस्तु, उस पर 35% लाभ हो रहा है। इसका मतलब 200 गुणा में 100, 35/100, 2 शून्य से 2 शून्य कैंसिल, और ये कितना हो जाएगा अपने पास में? 5 दूनी 10, 6 और 1 7, 2, यानी 270 रुपये उसका क्या है? 270 रुपये उसका क्या है? सेलिंग प्राइस है। और कॉस्ट प्राइस अपने पास में कितना है? कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य है वो कितना है? 200 रुपये है। तो इसका निकालना है हमें अंकित मूल्य। तो देखिए, अंकित मूल्य यानी एमआरपी गुणा में छूट जितनी होती है। ठीक है, 100 माइनस छूट करेंगे यहाँ पे। ठीक है, 100 माइनस छूट कर देता हूँ, गुणा में 100 माइनस छूट और बटे में 100। तो अपने पास में क्या निकल के आता है? अपने पास में निकल के आता है विक्रय मूल्य। अपने पास क्या निकल के आता है? विक्रय मूल्य। ठीक है, तो यहाँ पे एमआरपी हम मान लेते हैं कि उसकी एमआरपी थी X रुपये। एमआरपी कितनी थी? X रुपये थी। ठीक है, और गुणा में देखो छूट कितनी दे रहा है? वो छूट दे रहा है वो 35% छूट दे रहा है। तो 100 माइनस 35 करूँगा तो मेरे पास में कितना रहेगा? 5, और यहाँ पे 9 में से 3 गया 6, 65%, और बटे में 100, और बराबर कितना आ जाएगा? बराबर आएगा मेरे पास में 270। ठीक है, 270। अब यदि इनको हल करते हैं, इसको हल करते हैं हम, तो इसको हल करने के लिए x बराबर क्या हो जाएगा? देखो 270, ये 100 और बटे में क्या आ जाएगा? 65 आ जाएगा। ठीक है, इसको अब कैंसिल आउट करते हैं। तो कैंसिल आउट करेंगे तो ये कितने से कट जाएगा? 5 से कट सकते हैं। 35% लाभ प्राप्त करने, सॉरी 25% की छूट थी यहाँ पे। कितनी थी? 25% की छूट थी, ना कि 35%। कितनी? 25% थी। तो 100 माइनस 25 करेंगे तो बटे में 100, और बराबर क्या आ जाएगा? 270। ठीक है, अब हम इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो कैंसिल आउट करने के लिए हम क्या करेंगे? ये
25 75 को काट देते हैं तो कितने 25 थे 75 और 25 का 100। तो x बराबर मेरे पास क्या आ जाएगा, x बराबर आ जाएगा मेरे पास 270 गुणा में 4/3। इसको काटेंगे तो 9 से कट जाएगा, ये 90 90 इंटू 4 कितना आ जाएगा 360 रुपये। कितना आ जाएगा 360 रुपये। तो इसका सही उत्तर क्या है, ऑप्शन डी 360 रुपये इसका सही उत्तर है। एक बार दोबारा से भी देख सकते हैं इसको कि जो अपना जो सेलिंग प्राइस निकालने के लिए क्या था कि क्रय मूल्य गुणा में कितना लाभ हो रहा है, और कितना आ गया अपना जो इसका सेलिंग प्राइस था वो 270 रुपये आ गया। उसके बाद में हम MRP और उसको 100 में से MRP गुणा में 100 माइनस छूट करते हैं, 100 माइनस छूट करते हैं और बटा में 100 करते हैं, तो इसका क्या निकल के आता है, विक्रय मूल्य निकल के आता है। तो हमें विक्रय मूल्य पहले से पता है, तो इस मेथड से हम क्या निकाल सकते हैं, इस मेथड से हम निकाल सकते हैं इसका जो इसका MRP था, और MRP इसी क्वेश्चन में पूछा गया है, तो MRP हम निकाल चुके हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास में है यहाँ पे कि एक अलमारी को 16% लाभ पर बेचा जाता है। यदि इसे 100 रुपये अधिक में बेचा जाता तो विक्रेता को 20% लाभ होता। अलमारी का 20% लाभ होता, अलमारी का क्रय मूल्य कितना होगा। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले ये क्या कह रहा है कि 16% का लाभ पर बेची जा रही है और बेचा जाता है। यदि इसे 100 रुपये अधिक में बेचा जाता तो कितने का लाभ होता, तो 20 का लाभ होता। इसका मतलब देखिए कि पहले कितने का लाभ हो रहा था 16% का, और अब कितने का हो रहा है 20% का, यानी कितने परसेंट का अंतर आ रहा है। 100 रुपये मूल्य बढ़ाने पे कितने परसेंट का अंतर आ रहा है, 4% का अंतर आ रहा है। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि 4% है ना, वो किसके इक्वल है, 100 रुपये के, क्योंकि हम 100 रुपये मूल्य बढ़ा रहे हैं तो परसेंट कितना बढ़ रहा है, 4% बढ़ रहा है। तो 1% किसके इक्वल हो जाएगा, 1% इक्वल हो जाएगा 100/4 के। यहाँ इसने क्या पूछा है, क्रय मूल्य पूछा है। क्रय मूल्य हमेशा क्या होता है, उस वस्तु का 100% मूल्य होता है। क्रय मूल्य होता है उस वस्तु का 100% मूल्य होता है। 1% के इक्वल ये है, तो 100% के निकालने के लिए इसको 100 गुना कर देंगे, बटे में 4 गुना 100। इसको कैंसिल आउट करें तो ये हो जाएगा 25, और 25 गुना 100 कितना हो जाएगा 2500। कितना आ जाएगा 2500। तो इसका सही उत्तर क्या होने वाला है 2500, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर रहेगा। एक बार दोबारा से देख लीजिए, पहले उसे 16% का लाभ, फिर उसको कितना हो रहा था 20% का लाभ। इसका मतलब कितने का अंतर आ रहा था लाभ के अंदर, 4% का अंतर के अंदर लाभ के अंदर अंतर आ रहा था, और रुपए कितने बढ़ा रहे थे 100 रुपये। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि 4% 100 के बराबर है। एक कितने के बराबर हुआ, 100/4 के बराबर हुआ। हमें 100% इसलिए निकाला है क्योंकि क्रय मूल्य हमेशा 100% होता है। तो 1% का मतलब इतना था, 100% का निकलने के लिए गुणा में क्या कर दिया हमने 100 कर दिया। इसको हमने अगर काट पीट के किया तो कितना आया 2500 रुपये। तो इसका सही उत्तर 2500 रुपये। उसके बाद देखिए अपना नेक्स्ट टॉपिक है सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट के अंदर कुछ फॉर्मूले हैं, ये ध्यान में रखना है। एक मोटिवेशन थॉट भी हमारे पास में है कि हार तो वो सबक है जो आपको बेहतर होने का मौका देगी। हार वो सबक है जो आपको बेहतर होने का मौका देगी। यदि आपने 1-2 एग्ज़ाम दे चुके हैं और आप ये सोच रहे हैं कि अब हमारा सिलेक्शन यानी कि प्रमोशन होगा या नहीं होगा, प्रमोशन हो जाएगा। कुछ एक जो सर्कल हैं उनके अंदर पोस्टें कम आती हैं, यानी कुछ एक में आती भी नहीं है। तो आपको ये डिमोटिवेट नहीं होना है कि नेक्स्ट टाइम आएगी या नहीं आएगी, नेक्स्ट टाइम ज़रूर आएगी। आपको लगातार तैयारी करते रहना है। ये तैयारी आपके आगे वाले में काम आएगी। क्यों? क्योंकि वैकेंसीज कम होती है, वैकेंसी होती है अपने पास में 1, 2, 3, 4 पोस्ट, ये इतनी पोस्ट रहती है, और हमें तैयारी मेहनत जो है वो शानदार करनी पड़ती है। शानदार नहीं करेंगे तो अपना जो प्रमोशन है वो नहीं होगा, और GDS में रह करके आप पूरी उम्र भर नौकरी करना अच्छी बात भी नहीं है और हो भी नहीं पाएगी, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है। आपको प्रमोशन लेना ही पड़ेगा। हम आपके साथ में दिन रात मेहनत कर रहे हैं क्योंकि आपको प्रमोट करने के लिए, और फ्री में यहाँ पे सब कुछ आपको प्रोवाइड करवाया जा रहा है। तो आपको ये इतना तो करना पड़ेगा कि आप हमारी वीडियोज़ को देख करके अपने एग्ज़ाम को नज़दीक कर सको। यहाँ पे जो सिंपल इंटरेस्ट है उसके कुछ फार्मूला लिया है। ये फार्मूला जो है अपना पहला ये फार्मूला है वो क्या है, सिंपल है। जो नॉर्मल हमें साधारण ब्याज निकालना आता है, इन 3 फॉर्मूले पे ही अपने पास में साधारण ब्याज के क्वेश्चंस आते हैं, और ज़्यादा क्वेश्चंस हमने ये फार्मूला है वो शामिल नहीं किया। क्यों? क्योंकि अपना जो एग्ज़ाम है वो इन 3 फार्मूलों के बेस पे ही आता है। एक क्वेश्चन अलग से आता है, वो क्वेश्चन मैं आपको आगे ट्रिक से करवाने वाला हूँ। तो साधारण ब्याज का है मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100 होता है। ठीक है, दर निकालनी हो तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने क्या किया है, देखिए दर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो साधारण ब्याज है इसकी तरफ इसको क्या लेंगे 100 को, ठीक है, और दर यहाँ पे रख ली, और समय और
समय और मूलधन का भाग दे दिया। तो देखिए दर बराबर क्या, साधारण ब्याज गुणा 100 बटे मूलधन गुणा समय। ऐसे ही यदि हमें समय निकालना हो तो समय बराबर क्या हो जाएगा, साधारण ब्याज गुणा में 100 बटे में मूलधन गुणा दर। और इसी तरह से हमें यदि मूलधन निकालना पड़ जाए तो मूलधन बराबर क्या होगा, SI गुणा 100 बटे में क्या, यहाँ पे देखिए मूलधन निकालना है तो बाकी क्या रह गए, दर और समय रह गया, उन दोनों का भाग देंगे क्योंकि क्वेश्चन में मूलधन तो पूछा ही है तो हमें साधारण ब्याज, दर और समय वो देगा। तो देखेंगे ऐसे क्वेश्चन है अपना पहला क्वेश्चन है कि सुमित अपने दोस्त राहुल को 6% प्रति वर्ष की दर से 7500 रुपये उधार देता है। यदि राहुल उधार 8 वर्ष बाद चुकाता है तो साधारण ब्याज क्या होगा। तो देखिए साधारण ब्याज निकालने के लिए अपने पास में मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको सिंपल इंटरेस्ट का सूत्र बताया था। सिंपल इंटरेस्ट इक्वल्स टू P इंटू R इंटू T बटे में 100 था। तो यहाँ पे देखिए P कितना है अपने पास में, 7500 रुपये देता है। क्या परसेंट दर थी, 6%। समय कितना था, 8 वर्ष और बटे में 100। तो 2 शून्य से 2 शून्य कैंसिल। अब यदि मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ 6 से, 75 को 6 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये अपने पास में आ गया 0, 5 6 का 30, 7 6 का 42 और 3 45 और गुणा में 8। अब 8 को मल्टीप्लाई और करता हूँ मैं इसको तो ये आ जाएगा 0, 8 5 40, 4 हासिल, 8 का 32 और 4 36। तो कितने रुपए, 3600 रुपये उसका ब्याज हो जाएगा। कितने रुपए हो जाएगा, 3600 रुपये उसका ब्याज हो जाएगा। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास में है, विजन बाइक खरीदने के लिए बैंक से 50,000 रुपये का लोन लेता है। बैंक 6% की वार्षिक दर से साधारण ब्याज जोड़ता है। तो बताइए विजन को 2 वर्ष बाद कितनी राशि चुकानी पड़ेगी। अब देखिए राशि चुकानी पड़ेगी, इसका मतलब क्या है, उसको क्या चुकाना पड़ेगा, मिश्र धन चुकाना पड़ेगा। ठीक है, मिश्र धन या अमाउंट क्या होता है, मिश्र धन बराबर होता है अपना, मिश्र धन बराबर होता है मूलधन प्लस ब्याज, मूलधन प्लस ब्याज। देखिए जब 2 साल बाद वो चुकाने जाएगा तो मूलधन उसका जो 50,000 रुपये था वो और प्लस में उसका जो ब्याज कितना ऐड हुआ है वो सारा का सारा ही तो चुकाना पड़ेगा ना, तभी तो अपना क्या होगा, खाता क्लियर होगा। खाता क्लियर कब होगा, यानी अपना वो जो चुकता था, जितनी राशि हम उसको दे के आ रहे हैं वो होता है मिश्र धन। मिश्र धन यदि हमने उसको दे दिया यानी मूलधन प्लस ब्याज उसको दे दिया तो वो अपना खाता है वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 50,000 का लोन ले रहे हैं तो सबसे पहले हम ब्याज निकालेंगे। ब्याज बराबर क्या था, मूलधन यानी 50,000 और गुणा में दर कितनी 6 और समय कितना 2 वर्ष और भाग दे देंगे 100 का। 2 शून्य से 2 शून्य कैंसिल आउट, यहाँ पे कितना हो जाएगा 500 इंटू 6, ये हो जाएगा 3,000। 3,000 को 6 से गुणा करेंगे ये हो जाएगा 6,000। ठीक है, कितना 6,000। ये क्या है, ब्याज नहीं, हमें तो वो राशि चुकानी है उसकी, यानी कि पूरा ब्याज वो धनराशि चुकानी है तो इसका मतलब उसको क्या चुकाना पड़ेगा, मिश्र धन चुकाना पड़ेगा। तो मिश्र धन बराबर क्या होता है, मूलधन प्लस, यानी मूलधन कितना था उसका 50,000 और प्लस ब्याज कितना हो गया था 6,000। तो ये कितना हो जाएगा टोटल, उसको क्या चुका के आना पड़ेगा 56,000 रुपये। उसको दोनों वो राशि है वो चुकता करने के लिए 56,000 रुपये वो ब्याज और प्लस मूलधन दे के आएगा। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इज राइट, 56,000 रुपये। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास में है, मोतीलाल 3 वर्षों के लिए 10,000 एक साहूकार से उधार लेता है। यदि साहूकार 8% की वार्षिक ब्याज दर से साधारण ब्याज जोड़ता है तो 3 वर्ष बाद मोतीलाल कुल कितने रुपए साहूकार को देगा। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का मैं आपको चाहूँगा कि इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आप कमेंट बॉक्स में करें। जो क्वेश्चन मैंने पहले वाले में किया था वही सेम क्वेश्चन अभी होने वाला है, तो इस क्वेश्चन का आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि कितना आंसर आने वाला है। मैं चलता हूँ अब नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। उस क्वेश्चन को आप पॉज करके, वीडियो खत्म होने के बाद में पॉज करके और करके देखिएगा कि कितना क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए, और वो आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। शुभम 18 महीने के लिए एक साहूकार से 2,000 रुपये उधार लेता है। यदि साहूकार वार्षिक रूप से 6% ब्याज जोड़े तो शुभम कितने रुपये अतिरिक्त रूप में देगा। देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, अतिरिक्त कितना देगा। तो अतिरिक्त यानी एक्स्ट्रा में हम क्या देते हैं, ब्याज देते हैं। जब हमने किसी से पैसे उधार लिए हैं तो हम उसका मूलधन तो देंगे, अतिरिक्त क्या देंगे, अतिरिक्त हम ना तो उसे टॉफ़ी देंगे ना कुछ और, यानी गिफ्ट नहीं देंगे उसको, क्या देंगे, ब्याज देंगे। हमें उसने ब्याज के लिए पैसे दिए थे तो अतिरिक्त निकालने के बोले तो ब्याज निकालना है। यहाँ पे सिंपल क्वेश्चन है कि SI इक्वल्स टू क्या, P इंटू R इंटू
टी और अपॉन 100। तो ये निकालना है। आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में अभी के अभी इस क्वेश्चन का अभी के अभी मुझे बताइए कि कितना आंसर आने वाला है। आप जल्दी करने की कोशिश कीजिएगा, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है यदि आप से मैं ऐसे करवाने लग जाऊँ। जल्दी से जल्दी कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट कर रहे हैं आप लोग। तो 18 महीने के लिए, ठीक है, वार्षिक रूप से, तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2000 रुपये, और दर कितनी है, दर है 6%, और गुणा में 18 महीने, और भाग में 100। देखो ब्याज की दर वार्षिक है तो महीनों को वर्ष में बदलने के लिए भाग में क्या करूँगा मैं, 12 से भाग और करूँगा, ठीक है। क्यों करूँगा, क्योंकि यहाँ जो 18 है वो महीने हैं और ब्याज की दर वार्षिक है। तो 18 महीने को वर्ष बनाने के लिए, जैसे मान लो 6 महीने और 6 महीनों को मैं वर्ष बनाना चाहूँ तो आधी वर्ष हो जाएगी ना। आधी वर्ष कैसे, 6/12, तभी तो आधी वर्ष होती है ना, 1/2, ठीक है। इसीलिए कोई भी महीना है उसको यदि वर्ष में चेंज करना है तो 12 का भाग देंगे, ठीक है। ये काटेंगे तो कितने से कट गया, 2 से कट गया। इसको काटेंगे तो कितने से कट गया, ये 9 से कट गया। 2 शून्य से 2 शून्य कट गई, अपने पास में बच गया अब 20 × 9, 20 × 9। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, 180 रुपये। सही उत्तर क्या हो जाएगा, 180 रुपये। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। काफ़ी लोगों ने अच्छा आंसर दिया, थैंक यू। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास में है, किसी ब्याज दर 100 रुपये की राशि 200 रुपये हो जाएगी। देखो 100 रुपये है वो 200 रुपये हो जाते हैं। अगर हम 100 रुपये दे रहे हैं, 100 रुपये दे रहे हैं और वो 200 हो जाते हैं, इसका मतलब अपने को ब्याज कितना मिल गया। हमने किसी से 100 रुपये लिए, हम उसको वापस से 200 रुपये दे रहे हैं, इसका मतलब हमने ब्याज कितना दिया, 100 रुपये ब्याज दिया ना, ठीक है। यदि समय 10 वर्ष है तो दर निकालनी है। तो दर निकालने के लिए मैंने क्या बताया था, R = SI × 100 और बटे में P × T। तो देखिए यहाँ पे अपने पास में सब कुछ है। साधारण ब्याज है वो कितना, देखो 100 रुपये लेकर के 200 दे रहे हैं, इसका मतलब 100 रुपये एक्स्ट्रा में दे रहे हैं। एक्स्ट्रा में दे रहे हैं वो क्या, अपना ब्याज है। तो साधारण ब्याज क्या, 100 और गुणा में 100, और मूलधन भी कितना था, 100 रुपये था। और दर कितनी है, समय कितना है, 10 वर्ष है। तो 100 से 100 कैंसिल आउट, 1 शून्य से 1 शून्य कैंसिल आउट, कितना, 10 वर्ष। ऐसे ही छोटे छोटे क्वेश्चंस अपने यहाँ पे आते हैं। आप ये मत सोचना कि इतने सिंपल क्वेश्चन नहीं आते। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखना, मैं उसी बेस पे आपको ये क्वेश्चंस करवा रहा हूँ कि आपके क्वेश्चन हैं वो इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं। करवाने को हम बहुत ज़्यादा हार्ड भी करवा सकते हैं। हमारी बुक भी हमने जो DOP की लिख रखी है वो भी एकदम सिंपल भाषा में है, क्योंकि जो सिंपल क्वेश्चंस आते हैं तो हार्ड लिखने का जरूरत क्या है, तो हार्ड करने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपल करिए, सिंपल करने से आपका आंसर है और राइट हो सकता है। आप बहुत ज़्यादा डीप में पढ़ोगे वैसा आएगा नहीं, टाइम वेस्ट होगा, इतना टाइम आपके पास होता नहीं है। वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात करें। यदि 5000 की राशि 5 वर्ष में 8000 हो जाती है, 5000 की राशि 8000 हो जाती है, तो ब्याज कितना हो गया, 8000 - 5000, ब्याज कितना हो गया, 3000 रुपये। 3000 रुपये अपना क्या हो चुका है, ब्याज हो चुका है। दर निकालनी है तो वही फॉर्मूला लगाएंगे, ब्याज गुणा 100 बटे में जो मूलधन है वो कितना है, 5000 रुपये, और गुणा में समय क्या है, 5, ठीक है। 3 शून्य से 3 शून्य कैंसिल आउट। अब इसको 5 × 5 कितना हो गया, 25, 25 चौका 100 और 4 दिया 12, तो कितना परसेंट है, 12%। तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। इस वीडियो को आप 2-3 बार देखोगे तो ये जो टाइप है वो आपके माइंड में एकदम फिक्स हो जाएंगे और आप क्वेश्चन को वहाँ देखते ही कर सकते हो, और इन क्वेश्चंस में आपका समय बच सकता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 50,000 की राशि कितने वर्षों में 80,000 हो जाएगी यदि 6% की वार्षिक ब्याज दर से बढ़े। तो देखिए बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन हम पीछे 2 कर चुके हैं। इस क्वेश्चन का आंसर भी आप कमेंट बॉक्स में करके बता सकते हैं हमें। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपने पास में। रोहित की पूंजी 6 वर्ष में 496 हो जाती है, यदि उसे 4% की वार्षिक दर से ब्याज मिले तो बताइए रोहित के पास वर्तमान में मूल पूंजी कितना है। तो मूल पूंजी बतानी है रोहित की कितनी है। तो यहाँ पे हम करेंगे सबसे पहले कि रोहित की 6 वर्ष में 496 हो जाती है, यदि 4 वर्ष की वार्षिक ब्याज दर मिले
तो रोहित के पास वर्तमान मूल पूंजी क्या है, ठीक है। 6 वर्ष में 496 हो जाती है। हम ये मान लेते हैं कि उसका जो मूलधन था वो क्या था, 100 रुपये था। मूलधन था वो क्या था, 100 रुपये था। अब 100 रुपये मूलधन में हम ब्याज देखें क्या है, क्या निकल के आता है, ब्याज क्या निकल के आएगा, मूलधन 100 गुणा में दर कितनी 4%, समय कितना 6 बटे में 100, 2 शून्य से 2 शून्य कैंसिल, कितना 24 रुपये क्या आया मेरे पास, ब्याज है। तो यहाँ पे जो अमाउंट है यानी मिश्रधन कितना बन रहा है, 100 रुपये के हिसाब से मिश्रधन बन रहा है मेरे पास में 100 + 24 यानी बराबर 124। 100 रुपये के हिसाब से 124 रुपये बन रहे हैं। इसका मतलब है कि 124 बराबर किसके हैं, 496 की। किसके इक्वल है, 496 की। एक के इक्वल कितना हो जाएगा, 496 बटा में 124। अब हमें क्या निकालना है यहाँ पे, मूलधन कितना मान के चले थे हम, 100। तो 100 के इक्वल निकालने के लिए एक वाले को 100 से गुणा कर देंगे, ठीक है। इसको काटेंगे तो ये कट जाएगा कितने से, 4 से। 4 × 100 कितना आ गया मेरे पास, 400। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा इसका, 400। तो ऑप्शन बी इसका क्या है, राइट आंसर है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास में है, रंजन ने रहीम को साधारण ब्याज की दर से कुछ रुपए उधार देता है, जो 2 वर्ष बाद 2240 और 5 वर्ष बाद 2600 हो जाता है, तो ज्ञात कीजिए। देखिए बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि 2 वर्ष में कितना हो जाता है, 2 वर्ष में तो हो जाता है ये मेरे पास कितना 2400, या फिर हम पहले इसको लिख लेते हैं। 5 वर्ष में कितना हो जाता है, 5 वर्ष में होता है 2600 रुपये। 2 वर्ष में कितना होता है, 2 वर्ष में यहाँ पे होता है 2240 रुपये। देखिए कितने साल का अंतर आ रहा है, 3 साल। तो 3 साल में कितना हो रहा है, यहाँ पे 3 साल का अंतर हो रहा है। इसका मतलब 3 साल में कितना हो रहा है, माइनस कर देंगे ना, तो ये हो जाएगा मेरे पास 0। इस एक हासिल लिए तो कितना 6, और यहाँ 5 में से 3 गया, 5 में से 2 गया 3, यानी 3 वर्ष में कितना 360 रुपये। तो 1 वर्ष में कितना, 1 वर्ष में कितना, तो 3 का भाग दे देंगे, कितना 120 रुपये। 1 वर्ष में ब्याज कितना हो रहा है, 120 रुपये। तो 2 वर्ष में कितना, 2 वर्ष में दुगुना होगा ना, 240 रुपये। देखो 2 वर्ष में राशि तो कितनी हो रही थी, राशि तो हो रही थी 2440 रुपये, और उसका ब्याज इसमें कितना ऐड है, 240 रुपये ब्याज ऐड है। और हमें इसमें निकालना है कि मूलधन क्या होगा। तो देखिए 2 वर्ष में मूलधन ब्याज तो कितना हो रहा है 240, और इसकी जो प्राइस है वो कितनी हो रही है। तो यहाँ पे हम निकाल सकते हैं क्या, मिश्रधन माइनस ब्याज बराबर मूलधन, ठीक है। तो मिश्रधन कितना 2240 माइनस ब्याज कितना 240 रुपये, तो मूलधन कितना आ जाएगा 2000 रुपये। कितना आ जाएगा, मूलधन आ जाएगा 2000 रुपये। क्यों, क्योंकि 2 साल में 240 रुपये इसको ब्याज मिल रहा है, और टोटल रुपये कितने मिल रहे हैं 2240 रुपये, यानी कि 2240 रुपये। तो 240 रुपये तो ऊपर वाले क्या है, ब्याज के रूप में। तो इसका मूलधन कितना था 2000 रुपये। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 2000 रुपये। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी राशि को 10 वर्ष में 3 गुना करने के लिए सरलतम ब्याज दर क्या होगी। तो किसी राशि को 3 गुना करने के लिए हम यहाँ पे मान के चल लेते हैं कि मान लो आपके पास मूलधन क्या था 100 रुपये था, मूलधन क्या था 100 रुपये था। 3 गुना करने के लिए, 3 गुना करने के लिए यानी कि उसका जो अमाउंट है यानी मिश्रधन है वो कितना हो जाएगा, 10 साल में कितना हो जाएगा 300 रुपये। 300 रुपये। तो ब्याज कितना हुआ, ब्याज होता है मेरा मूलधन गुणा मिश्रधन गुणा में मिश्रधन माइनस में मूलधन, कितना 200 रुपये ब्याज, ठीक है। तो यहाँ पे इसने बोला है कि ब्याज दर क्या थी। तो दर निकालने के लिए मेरे पास आर बराबर क्या होता है, ब्याज गुणा 100 गुणा मूलधन और गुणा में समय। समय क्या है 10 वर्ष। 100 से 100 कैंसिल आउट, 0 से 0 कैंसिल आउट, कितना आ गया 20%, ठीक है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा अपने पास में, इसका सही उत्तर हो जाएगा अपने पास में सही उत्तर होने वाला है इसका 20%। यहाँ पे हम कर चुके हैं, एक बार क्वेश्चन को आप दोबारा से कर सकते हो, ठीक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अब हम देखने जा रहे हैं, इस वीडियो में देखने वाले हम कि टाइम एंड वर्क क्वेश्चन इन हिंदी, समय कार्य पे जो अपने क्वेश्चन बनते हैं वो क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो क्वेश्चन सभी इंपॉर्टेंट होंगे। तो समय एंड कार्य का क्वेश्चन पहला अपना है, पहला क्वेश्चन है मेरे पास में राज एक कार्य को पूरा करने के लिए 20 दिन और रामदेव एक कार्य को पूरा करने के लिए 30 दिन लेता है। दोनों साथ मिलकर इस कार्य को करें तो कितने दिन में पूरा कर देंगे, ठीक है।
तो देखिए राज को मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे RJ से। राज कितने दिन में कर रहा है? राज उस कार्य को कर रहा है 20 दिन में। और रामदेव यानी RM लिख रहा हूँ, RM रामदेव है वो कितने दिन में कर रहा है? 30 दिन में। इन दोनों का जो एलसीएम लेंगे वो क्या होता है? अपना टोटल कार्य। तो एलसीएम कितना आ गया मेरे पास में? 60। तो भाग दिया 20 का कितना आएगा? 3 बार। भाग देंगे 30 का 60 में तो कितना? 2 बार। ये अपना जो है वो एफिशिएंसी आता है इसका। एफिशिएंसी का मतलब है कि कार्य क्षमता क्या थी उसकी, ठीक है। तो कितनी हो जाएगी? जो राज है उसकी तो एफिशिएंसी कितनी है? 3। यानी एक दिन में ये तो 3 काम करता है और ये कितने काम करता है? 2 काम करता है। तो दोनों मिलकर काम कितने कर रहे हैं? तो दोनों मिलकर काम करने का बोले तो टोटल काम कितना? 60। और भाग देंगे जिसका पूछे, दोनों का पूछा है तो दोनों की एफिशिएंसी जोड़ के भाग देंगे। तो कितने का भाग दे देंगे? 5 का भाग दे देंगे। कितना आ जाएगा? 12 पंजे 60। तो कितने दिन में कर देंगे काम? 12 दिन में। जैसे मान लो इस यहाँ पे किसी एक का पूछता तो हम भाग किसका दे दें? जिसकी पूछी है उसकी एफिशिएंसी का भाग देंगे टोटल का कार्य के अंदर। ये टोटल कार्य होता है, जो एलसीएम लेते हैं वो टोटल कार्य होता है, ठीक है। और भाग किसका देंगे? भाग उसका देंगे जिसका निकालना है। तो हमें दोनों साथ मिलकर कर रहे हैं तो दोनों का जोड़ के भाग देंगे। तो 3 और 2 कितने हो गए? 5। यानी 5 एफिशिएंसी का भाग देंगे तो ये क्या निकल के आ जाएगा? इन दोनों के द्वारा किया गया कार्य और कितने दिन लगे थे वो आ जाएगा, ठीक है। 12 दिन इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देव की 25 रोटी बनाने में 5 घंटे का समय लेती है, जबकि राधा 25 रोटी बनाने में 10 घंटे का समय लेती है। देखिए यहाँ पे जो देवकी है उसको डी से लिख रहा हूँ मैं। देवकी कितने घंटे लेती है? 25 रोटी बनाने में 5 घंटे लेती है। और यहीं पे राधा है, आर से डिनोट कर रहा हूँ। राधा है वो 10 घंटे ले रही है, ठीक है। यदि दोनों साथ मिलकर 25 रोटी बनाए, वही कार्य कर रही है ना, 25 रोटी 25 सिर्फ यहाँ पे डिजिट दिया गया है। 25 एक सेम राशि है, यानी कि उसका कार्य क्या है? 25 राशि है, सेम कार्य को कर रही है, ठीक है। तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। 10 एलसीएम का मतलब क्या होता है? एलसीएम कैसे ले रहा हूँ मैं? एलसीएम वो ले रहा हूँ मैं जो इन दोनों से डिवाइड हो जाए, यानी इन दोनों से भाग चला जाए, इन दोनों का भाग चला जाए। यानी 10 में 10 का भी जाएगा और 5 का भी जाएगा। देखिए यहाँ पे 5 का भाग दिया तो कितना आएगा? 2। यहाँ पे 10 का 10 में भाग दिया तो कितना आएगा? 1, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि दोनों साथ मिलकर, देखो मेरा टोटल कार्य कितना? 10। टोटल एफिशिएंसी कितनी, यानी कि टोटल इनका जो कार्य क्षमता है वो कितनी? 3। तो 3 का भाग दूंगा ना, ठीक है। 3 का भाग दिया तो 3 घंटे, 3 दिया 9, और शेष कितना बच गया मेरे पास में? शेष बच गया 1/3। तो 3 घंटे और प्लस 1/3 घंटे। 1/3 घंटे को यदि मैं किस में बदलना चाहूँ, यदि मिनट में बदलना चाहूँ तो 1 घंटे में मिनट कितनी होती है? 60। तो 60 से गुणा करूँगा तो कितना आ जाएगा? 20। तो ये यहाँ पे लिख सकते हैं हम 3 घंटा प्लस या फिर 3 घंटा 20 मिनट। 20 मिनट। देखिए मिनट में कैसे चेंज किया है, यहाँ पे जिसमें चेंज करना है वो उतने समय में होता क्या है। यानी यहाँ पे ये 1/3 घंटा था, इसको मिनट में बदलने के लिए 60 मिनट का गुणा किया, ठीक है। तो ये क्या आ गई? 20 मिनट आ गई। ऐसे एक क्वेश्चन में आगे भी चेंज करनी है, वो आपसे करवाऊँगा मैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। राजू कमरे की सफाई करने में 8 घंटे का समय लेते हैं। राजू और पिंकी दोनों साथ मिलकर के उसको 2 घंटे में साफ कर देते हैं। यदि पिंकी अकेला करे तो कितने समय में करेगी, ठीक है। तो देखिए राजू है वो अकेला कितने घंटे में कर देता है? 8 घंटे में कर देता है। यहीं इसी काम को पिंकी और राजू PO+R लिख देता हूँ। पिंकी और राजू है वो कितने, दोनों मिलकर कितने में? 2 घंटे में। इनका अगर हम एलसीएम लेते हैं कितना आएगा? 8 आएगा। 8 का मैं भाग दिया 1, और 8 में 2 का भाग देंगे तो कितना? 4। देखिए दोनों की एफिशिएंसी कितनी है? 4। राजू अकेले की कितनी है? 1। तो पिंकी की कितनी हो जाएगी? देखो दोनों की तो 4 है, जिसमें राजू की 1 है तो पिंकी की कितनी रहेगी? 3। यानी पिंकी जो है उसकी कार्य क्षमता कितनी है? 3 है। पिंकी अकेला कार्य कितने दिन में करेगी? तो टोटल कार्य कितना? 8। जिसके द्वारा काम करवा रहे हैं उसकी एफिशिएंसी कितनी है, यानी कार्य क्षमता कितनी है? 3। तो 3 का भाग दे देंगे, ठीक है। 8 में 3 का भाग देंगे तो कितना? ये आ जाएगा अपने पास में 2 3 6, और बच गया कितना? बच गया मेरे पास में कितना? 2/3, ठीक है। तो यहाँ मैं इसको अगर हल करना चाहें हम तो इसको 60 से गुणा कर देते हैं, ठीक है। यहाँ कर देता हूँ मैं, तो 2 तो घंटे और प्लस में 2/3 गुणा 60। क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि इसको मिनट में चेंज करने के लिए। ये कितने से कट गया? 20 से कट गया, ठीक है। 20 × 2 40, ठीक है। तो ये आ जाएगा मेरे पास 2 घंटे और 40 मिनट। 2 घंटे 40 मिनट। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? 2 घंटे 40 मिनट, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है।
देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जोए किसी कार्य को मुन्ना से दुगना है, कार्य क्षमता क्या है उसकी, दुगनी है। ठीक है, जो मैंने आपको एफिशिएंसी बताई थी वही अब आपके बार इस क्वेश्चन में पूछी गई है, ठीक है, उसी बेस पे इस क्वेश्चन को करना होगा। तो सबसे पहले देखिए, जोए की कार्य क्षमता मुन्ना से दुगनी है, इसका मतलब है जोए, एक मिनट में इसको साइड में कर लेता हूँ। देखिए जोए को मैं जे से लिखता हूँ, जोए और इसमें क्या है मुन्ना एम। ठीक है, ये कितने दिन में काम करते हैं हमें नहीं पता। ठीक है, बीच में हम कार्य क्षमता लिखते हैं वो भी हमें नहीं पता, पर एफिशिएंसी का पता है कि मुन्ना से दुगनी है। जोए की कार्य क्षमता मुन्ना से दुगनी है। यदि मुन्ना की कार्य क्षमता 1 है तो इसकी कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। ठीक है, यदि दोनों मिलकर 15 दिन में काम करते हैं, इसका मतलब है कि x टोटल काम था और बटे में 3। क्यों लगाया मैंने 3? क्योंकि इन दोनों मिलकर काम कर रहे हैं, तो दोनों की एफिशिएंसी का भाग लगा होगा और बराबर में कितना आया था, 15 दिन आया था। सही बात है। ठीक है, x बराबर मेरे का कितना आ गया, 3 का इस साइड में मल्टीप्लाई होगा तो कितना, 45 दिन, 45 काम। देख लीजिए एक बार दोबारा से देखिए, यहाँ पे हम इससे पहले वाले क्वेश्चन में हम करके आए थे कि टोटल काम कितना है और बटे में कौन कर रहे हैं, उन दोनों की एफिशिएंसी। तो दोनों की एफिशिएंसी और दिन निकल के आ रहे हैं, तो दिन यहाँ पे दे रखा है, तो यहाँ पे अपने पास में कितना आ गया, काम आ गया 45 काम। तो यहाँ मैं क्या लिखूँगा, 45, यहाँ क्या लिखूँगा, 45। ठीक है, तो अब यहाँ पे पूछा है हमें, तो हम पिछले वाले में क्या कर रहे थे, ये कैसे आ रहा था जब भाग दे रहे थे, तो यहाँ मेरा 1 होगा तो 1 का भाग दूंगा जब मैं 45 में, तो 1 ही आएगा ना। यहाँ पे देखो 22.5 लिखूँगा मैं, 22.5 क्यों लिखूँगा, क्योंकि 22.5 का भाग दूंगा जब 45 के अंदर, तभी तो 2 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा क्या है, मुन्ना उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। तो मुन्ना देखो कितने दिन में काम करेगा, यहाँ पे जब 45 होगा, 45 में 45 का भाग दूंगा तभी तो 1 आएगा ना। तो मुन्ना कितने दिन में कर रहा है उस काम को, 45 दिन में कर रहा है। वहीं यदि आपको जोए का पूछा जाता, जोए कितने दिन में करेगा, तो जोए कितने दिन में करेगा, 22.5 दिन में काम करेगा। ठीक है, यदि यहाँ पे ये समझ नहीं आ रहा तो एक बार वीडियो को पॉज करके दोबारा से देख सकते हो, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेबो किसी कार्य को 15 और जॉन उसी कार्य को 20 दिन में पूरा करते हैं। रेबो ने 5 दिन काम किया और फिर जॉन को शामिल किया गया। देखिए आर से लिख देता हूँ इस रेबो को, ये 15 दिन में काम करता है कंप्लीट। उसके बाद में जॉन को जे से लिखते हैं और ये 20 दिन में काम पूरा कर देता है। ठीक है, तो इनकी दोनों की जो एलसीएम है वो कितना हो जाएगा, 60, यानी टोटल काम कितना है अपने पास में, 60 है। ठीक है, तो आर की जो रेबो है उसकी एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 60/15, 60/15, 15 चौके 60, और उसके बाद में इसका करें भाग दें 20 का, यदि 60 में तो कितना, 3। ठीक है, इसकी कार्य क्षमता 4 है और इसकी कितनी है, 3 है। तो यहाँ पे अब हम देखें कि ये बोल रहे हैं रेबो ने 5 दिन काम किया, तो अकेला काम कितने दिन कर रहा है रेबो, तो रेबो कर रहा है, देखिए रेबो है वो काम कितना दिन कर रहा है, 5 दिन काम कर रहा है। तो उसकी 1 दिन की एफिशिएंसी कितनी है, 4 गुणा में 4, तो कितने काम कर देता है अकेला, 20 काम कर देता है। तो शेष काम कितना बच गया इसके पास में, शेष काम बच गया, यानी टोटल काम था यहाँ पे इसके पास 60 और माइनस में 20, कितने काम बच चुका है अब तक, 40 काम शेष बच चुका है। ठीक है, 40 काम को कौन करेगा, 40 काम को ये दोनों करेंगे, क्योंकि 5 दिन बाद है वो जोन भी शामिल हो जाते हैं। तो जोन और ये दोनों के, इन दोनों के लिए काम अब कितना शेष बचा है, 40 काम शेष बचा है। इन दोनों की एफिशिएंसी कितनी है, 7 है। ठीक है, तो भाग देंगे तो ये हो जाएगा अपने पास में 7 5 35 और शेष फल बच गया 5/7 दिन। तो देखिए यहाँ पे ये पूछ लेता कि इन दोनों ने काम कितने दिन किया, तब तो अपना आंसर क्या था, 5 सही 5/7। तो ये पूछ रहे अब काम कितने दिनों में पूरा होगा, तो 5 दिन पहले लगे थे और उसके बाद में 5 सही 5/7 दिन इन दोनों ने काम किया। तो टोटल काम के लिए कितने दिन लग चुके हैं अपने पास में, 10 सही 5/7 दिन। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है। आप एक बार वीडियो को पॉज करके देख सकते हो, या फिर आपको समझ आ गया तो आप अपनी कॉपी पे एक बार इस क्वेश्चन को दोबारा से करके देख लेना। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चंगू और मंगू अलग अलग किसी काम को 16 और 20 दिन में पूरा करते हैं। मंगू काम शुरू करता है परंतु 10 दिन बाद उसे काम को छोड़ देता है। शेष काम को चंगू कितने दिन में पूरा करेगा। ठीक है, तो देखते हैं इस क्वेश्चन को। चंगू को लिखता हूँ मैं सी से, मंगू को लिखता हूँ मैं एम से। ठीक है,
चंगू कितने दिन में कर रहा है, 16 दिन में, और मंगू कितने दिन में कर रहा है उसी काम को, 20 दिन में। ठीक है, तो इन दोनों की जो एलसीएम है वो कितना आ जाएगा, इन दोनों का एलसीएम है वो कितना आ जाएगा, 80। ठीक है, 80 क्यों, क्योंकि ये दोनों 16 5 80 और 20 चौका 80। ठीक है, 80 हो जाएगा ना। ठीक है, 16 5 80 और 20 चौका 80। ठीक है, एफिशिएंसी कितनी अपने पास में आ चुकी है इनकी, 5 और 4 आ चुकी है। ठीक है, अब हम देखते हैं इन दोनों को। ये बोल रहा है कि मंगू काम शुरू करता है परंतु 10 दिन बाद उसे छोड़ देता है, शेष काम चंगू करता है। ये दोनों मिलकर ही काम को शुरू कर रही हैं। ठीक है, तो दोनों कितने दिन तक कर रहे हैं, दोनों की एफिशिएंसी कितनी है, दोनों की एफिशिएंसी हो जाएगी 5 + 4, 5 + 4 कितनी, 9 एफिशिएंसी, यानी 9 कार्य क्षमता के साथ में कितने दिन काम किया जा रहा है, 10 दिन काम किया जा रहा है, परंतु 10 दिन बाद काम को छोड़ देता है, शेष काम को चंगू कितने दिन में करेगा। ठीक है, अलग अलग 16 दिन और 20 दिन, 16 5 80 और 16 चौके 80। ठीक है, 10 दिन बाद काम को छोड़ देता है और शेष काम को मंगू करता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसने ये नहीं बोला कि ये दोनों मिलकर काम करते हैं। ठीक है, तो इसको कितने दिन मंगू काम शुरू करता है और 10 दिन बाद, मंगू की एफिशिएंसी कितनी है, 4, 10 दिन तक काम करेगा तो कितना काम कंप्लीट कर देगा, 40 काम है वो कंप्लीट कर देगा। कितना काम कर देगा, 40 काम। तो टोटल काम कितना था, 80 था। शेष काम कितना बचा है अपने पास में, शेष काम कितना बचा है अपने पास में, 80 - 40, 80 - 40 कितना काम बचा है, 40। 40 काम को कौन करेगा, 40 काम को करेगा चंगू। तो 40 काम को चंगू करेगा, चंगू की एफिशिएंसी कितनी है, 4 है, तो 4 का भाग देंगे, कितने दिन लग जाएंगे उसको, 10 दिन और लग जाएंगे। ठीक है, तो शेष काम पूछा कि चंगू कितने दिन में कर देगा, तो कितने दिन में कर देगा, यहाँ पे अपने पास में 10 दिन में कर देगा। तो इसका सही उत्तर क्या है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास में, बिल यानी बिल गेट्स। बिल गेट्स एक काम को 50 दिन में पूरा करता है, एलोन मस्क उसी काम को 25 दिन में पूरा करता है। बिल 10 दिन तक अकेला काम करता है, परंतु उसके बाद में एलोन भी शामिल हो गया और काम को समाप्त किया। दोनों ने साथ मिलकर कितने प्रतिशत को काम किया था। तो देखिए, सबसे पहले बिल गेट्स को मैं बी से लिखता हूँ, बी, ये कितने दिन में कर रहा था, 50 दिन में किसी काम को कर रहा था। और एलोन मस्क को ए से लिखता हूँ, ए कितने दिन में काम कर रहा था, 25 दिन में उस काम को पूरा कर रहा था। ठीक है, एफिशिएंसी कितनी होगी, 50। तो बिल गेट्स की टोटल काम 50 हो गया, बिल गेट्स की एफिशिएंसी 1 थी और ये जो एलोन मस्क है उसकी एफिशिएंसी कितनी थी, 2 थी। ठीक है, ये कार्य क्षमता होती है। ठीक है, इसकी कार्य क्षमता दुगनी है तभी तो इसको आधा का समय लग रहा है, और इसकी कार्य क्षमता 1 है, इसका मतलब तभी तो इसका जो टोटल काम है उसके बराबर समय लग रहा है। ठीक है, उसके बाद में बिल 10 दिन तक काम करता है, बिल गेट्स 10 दिन तक काम करता है। ठीक है, तो बिल गेट्स के द्वारा काम किया कितना किया गया था, उसकी कार्य क्षमता 1 थी, 10 दिन तक काम हुआ तो कितने काम कंप्लीट कर चुका था, 10 काम कंप्लीट कर चुका था। ठीक है, अब शेष काम कितना बचा है, शेष काम बचा है अपने पास में, टोटल 50 था, 50 में से 10 दिन में बिल गेट्स ने 10 काम कर दिया, इसका मतलब कितना काम बचा है, 40 काम शेष बचा है। 40 काम को ये दोनों करेंगे। ठीक है, तो पूछा है कि दोनों साथ मिलकर कितने प्रतिशत काम किया था, 40 काम किया था, कितने में से, 50 में से, और गुणा में 100, प्रतिशत निकालने के लिए 100। ठीक है, इसको काट देंगे तो 2 से, 2 × 40 कितना, 80, 80% इन दोनों ने क्या किया था, काम साथ मिलकर किया था। ऐसा भी पूछा जा सकता था बिल गेट्स ने अकेले ने कितना प्रतिशत काम किया, तो अकेले ने कितना किया था, 10 किया था, कितने में से, 50 में से, और गुणा में 100, 2 से कट गया, 2 × 10 20%। तो अकेले बिल ने यानी अकेले बिल गेट्स ने कितना किया था, 20% काम, दोनों ने कितना किया था, 80% मिलकर काम। तो अपना क्वेश्चन था कि दोनों ने मिलकर कितना किया, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, 80% काम इन दोनों ने मिलकर के किया था। ये मैंने आपको एक्स्ट्रा में बताया कि अगर बिल गेट्स का पूछ लेता तो हम करते कि बिल गेट्स ने कितना किया, 10, टोटल कितना था, 50 गुणा में 100। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। राम और रहीम एक काम को 12, रहीम और लक्ष्मण 15 और लक्ष्मण और जॉय उसी कार्य को 10 दिन में करते हैं। तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेंगे। तो देखिए, राम और रहीम, राम और रहीम, राम प्लस रहीम लिख देता हूँ मैं,
RM प्लस रहीम RH 12 दिन में कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे आ रहा है रहीम और लक्ष्मण। रहीम यानी RH और प्लस यहाँ पे लक्ष्मण को L से डिनोट कर देता हूँ। ये कितने दिन में कर रहे हैं, ये कितने दिन काम कर रहे हैं, 15 दिन में, ठीक है। जोय और लक्ष्मण, जोय प्लस लक्ष्मण है, उस काम को कितने दिन में कर रहे हैं, ये कर रहे हैं 10 दिन में, ठीक है। इन सब की एफिशिएंसी निकालना चाहिए तो एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी मेरे पास में, यहाँ पे एफिशिएंसी आ जाएगी मेरे पास 60। तो देखिए 12 पंजे 60, 15 चौके 60 और 10 छिका 60, ठीक है। तो इनकी एफिशिएंसी आ चुकी है। तो एफिशिएंसी तीनों मिलकर काम कितने कर रहे हैं, ठीक है। तो तीनों मिलकर काम कितने में कर रहे हैं, इसका मतलब ये क्या हो गया, यहाँ पे यदि इनका निकालें हम, क्या निकालें कि इन तीनों का जोड़ करें तो ये आएगा अपने पास में 2RM, क्योंकि 2RM आ रहा है, 2 RH का काम आ रहा है यहाँ पे और 2 L का काम आ रहा है, और ठीक है। RM RH तीनों मिलकर राम, रहीम, लक्ष्मण और जोय, अब तीनों की कौन से की बात कर रहा है ये, यानी ये तीनों ग्रुप की बात कर रहे हैं। ये तीनों ग्रुप अगर साथ मिलकर काम करें तो कितने में करेंगे, ठीक है। तो तीनों का एफिशिएंसी कितना हो चुका है, एफिशिएंसी हो चुका है यहाँ पे 15, कितना हो चुका है 15, एफिशिएंसी 15। तो इन तीनों का हम यदि यहाँ पे जो ये तीनों ग्रुप की बात कर रहे हैं तो इन तीनों की 15, ठीक है। और अगर हम ये 2 है वो उस साइड में लेके जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा 15/2। अब टोटल काम कितना था मेरे पास, टोटल काम था मेरे पास 60, 60 बटा में 15/2। अब काटेंगे तो 15 चौका 60 और 4 ये ऊपर चला जाएगा, 2 4 के साथ गुना होगा तो कितना 8 दिन। तो टोटल कितना समय लगेगा इसको, 8 दिन। ऑप्शन ए इसका राइट रहेगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास में है, चिंटू 10, राहुल 12 और भोलू 15 दिन में एक काम को पूरा करता है। मिंटू और राहुल ने काम शुरू किया, लेकिन 3 दिन बाद भोलू भी शामिल हो गया। काम कितने समय में पूरा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मिंटू, राहुल और भोलू, मिंटू को M से लिख रहा हूँ, मिंटू 10 दिन में, राहुल है वो 12 दिन में और भोलू है वो 15 दिन में काम कंप्लीट करते हैं, ठीक है। तो इनकी एफिशिएंसी कितनी होगी 60। ये 6, 12 का भाग दिया 60 में कितना 5, 12 का भाग देते हैं तो कितना आ गया अपने पास में 5, और 15 का भाग देते हैं तो अपने पास में ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 4, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि लेकिन 3 दिन बाद भोलू भी शामिल हो गए। 3 दिन तक किसने किया था, इन दोनों ने किया था। तो 3 दिन इनकी एफिशिएंसी कितनी टोटल हो गई 11 इंटू में 3, इन्होंने कितना काम कर दिया था 33 काम अकेले इन दोनों ने किया था। 33 काम किन ने किया, इन दोनों ने किया था, ठीक है। तो शेष काम कितना बचा था 60 माइनस 33, शेष कितना बचा 7 और ये हो जाएगा 27 काम शेष बचा है, ठीक है। काम कितने दिन में हो गया, तो अब ये जो 27 काम है ये सब मिलकर करेंगे तो इन सब की एफिशिएंसी कितनी होगी 15, इनकी एफिशिएंसी कितनी होगी 15 का भाग देंगे तो ये कितने से कट जाएगा 3 से, तो ये नीचे आ जाएगा 5, ऊपर आ गया 9 में 5 का भाग दें तो कितना 5 का 5, और आगे कितना शेष बच गया यहाँ पे 4/5, और पहले कितने दिन काम हो चुका था 3 दिन काम हो चुका था। 4 सही 4/5 दिन है वो टोटल समय लगा था तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अपने पास में नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 10 आदमी एक काम को 25 दिन में करते हैं तो 12 आदमी उसी काम को कितने दिन में करेंगे। तो देखिए 10 आदमी कितने दिन में कर रहे हैं 25 दिन में, ठीक है। टोटल काम कितना हो जाएगा 25 इंटू 10 तो क्या हो गया टोटल काम हो गया। अब पूछा है 12 व्यक्ति कितने में, तो इसमें 12 का भाग दे देंगे, ठीक है। टोटल काम ऐसे क्वेश्चन में टोटल काम निकालेंगे कि पहली टीम कितने आदमी कितने दिन में कर रहे हैं, उन दोनों का तो गुणा कर देंगे, और आगे पूछे कि इतने आदमी कितने दिन में करेंगे तो उसका भाग दे देंगे, ठीक है। तो अब इसको हम काटें तो काट देंगे 5 दूनी 10 6, ये हो जाएगा 25 दूनी 50, 50/6। अब इस 50/6 को हम काटेंगे तो क्या आ जाएगा अपना 20 सही 5/6 दिन। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी। तो अब हमारे जो समय कार्य दूरी तक कंप्लीट हो चुके हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।